अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जी व्लॉग की शुरुआत मैंने की है मॉर्निंग से, और मैं ज़्यादातर मॉर्निंग से ही व्लॉग की शुरुआत करती हूँ क्योंकि माइंड फ्रेश होता है और एक अच्छी शुरुआत हो जाती है। चलो भाई आपको अपना पूरे दिन का रूटीन दिखा दूँ। तो सुबह में ज़ाहिर है नाश्ता ही होता है, तो मैं यहाँ हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी और आज उनकी फरमाइश थी कि नाश्ते में वो खाएँगे देसी नाश्ता, यानी कि पराठा और आमलेट। तो जी ये मैंने आमलेट बनाया था, और ये देखिए नॉन स्टिकी पे होने के बावजूद भी आमलेट किस तरह चिपक रहा है। और क्योंकि मैंने ऑयल कम डाला था, पर नॉन स्टिक में तो यह है कि ऑयल डाला भी ना तो भी चल जाता है, लेकिन 1 साल या 2 साल में ये ख़राब हो जाते हैं। मेरे इस नॉन स्टिक को लगभग 1.5 साल हो गया होगा और मैंने इतना यूज़ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी देखिए ये इसमें चिपक रहा है आमलेट। खैर कोई नहीं, कवर तो कर ही लूँगी मैं। बस ये है कि हस्बैंड को ये होता है कि ऑमलेट जो है मोटी होनी चाहिए और टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बट क्या करें, इंसान है, हो जाती है मिस्टेक, रोबोट तो है नहीं हम। मज़े का है, मज़े का बन जाएगा तो खा लेंगे आराम से। मुझे नहीं पता था कि टूट जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं फिर अपना नाश्ता थोड़ा देर से बनाऊंगी। और ये साइड में बन रही थी जी हमारी चाय। और गर्मी आ गई है, हालांकि सुबह में चाय का भी इतना मन नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है कि अगर चाय नहीं पिए तो फिर फील होता है कि शायद हमने नाश्ता नहीं किया है। तो मैं तो यह है कि चाय आधा कप चाय लूँ, बट ले लेती हूँ क्योंकि इससे ना रिलीफ मिल जाता है कि हाँ हमारी सुबह हो चुकी है और हमने नाश्ता कर लिया है। तो जी बस ये हो गई मेरी आमलेट तैयार, और अब हस्बैंड को दूंगी ये। और वो अंदर पढ़ रहे थे चार्ट्स की नमाज़। ये आई थिंक 10 बजे का टाइम है। हाँ हाँ 10 बजे, मतलब अभी 10 बजे नहीं है, 10 बजे का ही टाइम है। तो चार्ट्स की नमाज़ अदा कर रहे थे, वो सोकर उठकर चार्ट्स की नमाज़ अदा करते हैं। और बस अब मैं ये उन्हें नाश्ता दे दूँगी, उसके बाद लगते हैं अपने घर के कामों से। और जी आज है, ये मैं आपको ब्लॉग दिखा रही हूँ संडे का, और आज हमें बाहर भी जाना है। अच्छा जी, तो ये है शाम का टाइम, असर के बाद का। तो हम लोग आए थे यहाँ चांदनी चौक मॉल है, यहाँ पर न्यू लॉन्च हुआ है, अभी कुछ ही टाइम हुआ है। दिल्ली 6 का ये काफ़ी मशहूर एरिया है चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली। तो हम यहाँ पर आए थे मॉल में, और काफ़ी खूबसूरत इन लोगों ने मॉल बनाया है। और ये हमारी पुरानी दिल्ली का पहला मॉल है जो यहाँ खुला है। तो जी थर्ड फ्लोर पर हम आ गए थे, और यहाँ पर आकर हमने देखा तो केएफसी था, तो वो तो हम खा नहीं सकते थे। और फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और अब हम हस्बैंड जा रहे थे हल्दीराम की तरफ क्योंकि उन्हें खानी थी पाव भाजी। तो ये है हल्दीराम की तरफ का कॉर्नर, और काफ़ी अच्छा बना है। तो जी मैं तो अपना पिज़्ज़ा लेकर आ गई थी फाइनली, पर हस्बैंड को काफ़ी लंबी लाइन के बाद पाव भाजी मिली थी क्योंकि हल्दीराम पे बहुत क्राउड था, और संडे भी था तो और भी ज़्यादा क्रश था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने इतने अपना एक स्लाइस पिज़्ज़े का खा लिया था, तब तक हस्बैंड लेकर आए। फिर जैसे ही वो लेकर आए, ये देखिए मैंने खा चुकी हूँ मैं। फिर जैसे ही वो लेकर आए तो मैंने जल्दी से पाव भाजी ट्राई की उनकी, और ये साथ में वो लाए थे थम्स अप। और काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि हमें यह है कि कन्वेंस की भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बस आराम से अपने स्कूटर पर बैठे और आ गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमें दूर जाना है। हमारे घर से ये तकरीबन मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता होगा। और ये काफ़ी पब्लिक आई हुई थी, ये देखिए फैमिली भी काफ़ी आई हुई थी बच्चों को लेकर, क्योंकि ज़ाहिर है कि छुट्टी का दिन था। तो काफ़ी अच्छी रौनक थी, माहौल भी काफ़ी अच्छा लगा, तो इन्जॉय किया हम लोगों ने। जी जब हम बाहर निकले मॉल के बाहर, तो देखा तो यहाँ तो काफ़ी क्राउड था, तो पता चला कि कोई हीरो हीरोइन आ रहे हैं अपनी फ़िल्म की पब्लिसिटी करने के लिए। तो बहुत क्राउड था, ये मैं बहुत पीछे से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आगे आने का तो रास्ता था ही नहीं। तो जी बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, उसके बाद हम अपने घर के लिए निकल गए क्योंकि हम नहीं खड़े हो सकते थे, बहुत ज़्यादा क्रश हो रहा था, थोड़ा डर भी लगता है, और धक्का मुक्की भी काफ़ी हो रही थी। तो थोड़ी मतलब अच्छा नहीं लगता ना एक दूसरे से टकराना। तो बस मैंने ये मूवी बनाई, और हम अब जा रहे हैं अपने घर इंजॉय करके माशाल्लाह।
जी रात का टाइम हो और घूमने निकले और आइसक्रीम ना खाएं तो फिर मज़ा अधूरा रह जाता है ना। तो फिर हम लोगों ने रास्ते में ही, हमारा आइसक्रीम पार्लर पड़ा था, काफ़ी लोग खड़े हुए एंजॉय कर रहे थे। हमारा इरादा नहीं था लेकिन देखकर इरादा बन गया। तो मैंने अपना फेवरेट बटर स्कॉच ले लिया था और हस्बैंड ने पता नहीं कौन सा फ्लेवर लिया था, मुझे याद नहीं। और बस हम ये बहुत इंजॉय कर रही आइसक्रीम हमने। तो जी ये है नेक्स्ट डे का यानी कि मंडे का ब्लॉग। और पता नहीं मुझे आज तक समझ में क्यों नहीं आया है स्कूल टाइम से ही कि संडे के बाद का मंडे इतना हार्ड क्यों होता है। संडे जितना फ्री होता है मंडे को काम का उतना ही लोड होता है। तो मैंने भी यहाँ सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मशीन लगा ली थी, क्योंकि कपड़े अगर सुबह ही धुल जाएं तो बेहतर रहते हैं, वरना फिर पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है हमारा। कपड़े मेरे धुल चुके थे और बस अब ये था 1 बजे का टाइम। तो मैंने आज बनाई थी लंच में भिंडियाँ, और ये गर्मियों में पहली बार मैंने फ़र्स्ट टाइम भिंडी बनाई है। तो बस हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही हैं, तो मैंने थोड़ी सी, मतलब ये बनने के बाद कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती हैं, तो हमारे लिए तो खैर ये भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये देखिए थोड़ी मैं खड़ी खड़ी भिंडियाँ बनाती हूँ, क्योंकि वो अगर थोड़ी भी मुलायम पड़ जाए ना तो फिर मेरे हस्बैंड नहीं खाते और मुझे खुद भी अच्छी नहीं लगती। आज हस्बैंड को कहीं जाना था तो वो तो खाना खाकर चले गए हैं, तो अब मैं खा रही थी खाना। और भिंडी मेरी फेवरेट डिश में से एक डिश है। पहले तो मैं इसे बहुत खाया करती थी, अब तो मैं इतना नहीं खाती हूँ क्योंकि थोड़ा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है ना। पर पहली बार आज गर्मियों में बनाई है तो मैं खूब दिल खोल कर खा रही थी। और ये देखिए क्या गोल गोल मज़ेदार सी मैंने रोटियां बनाई हैं। और ऐसी रोटी मेरी बड़ी वाली बहन बनाती हैं, उनके हाथ की रोटी हम सबको बहुत पसंद है। तो जी बस यही तक था मेरा आज का ब्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।